किसानों को देना चाहिए, फुली कंपनसेट करना चाहिए। पूरी पकी हुई फसल सब कुछ स्प्रे सब कुछ कर लिया, फसल तो 15 दिन बाद लेनी थी लोगों ने, और नुकसान तो पूरा ही है। तो जिम्मेदार को मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जितना है उतना कम से कम 30-40 हज़ार रुपया पर एकड़ देना चाहिए। ओटू से आगे अगर बांध टूट जाता है राइट साइड में तो बनी सबसे पहले डूबेगा। तो बनी की तरफ जो बांध की क्या कुछ स्थिति है? अभी बनी का जो 1.5-2 फुट का बांध अभी बचा हुआ है जी। कहीं खतरा अब महसूस नहीं हो रहा बनी गाँव को? देखिए जी, खतरा तो महसूस हो रहा है लेकिन कंट्रोल में है जी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के हरियाणा पे। इस वक्त तस्वीरें हम आपको ओटू हेड की दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि चौधरी रणजीत सिंह जो है वो अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, साथियों के साथ जो है वो लगातार घग्गर नदी का निरीक्षण करते हुए, घग्गर नदी का दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच अगर बात करें तो चौधरी रणजीत सिंह ओटू हेड पे पहुँचे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से 2023 में घग्गर नदी में जब बाढ़ आई थी तो उस समय भी चौधरी रणजीत सिंह जो है वो पूरे दिन हो या रात हो लगातार जो है वो लोगों के साथ जो है वो सहयोग करते हुए दिखाई दिए थे, लोगों की शुद्ध बुद्ध लेते हुए, जानकारी लेते हुए दिखाई दिए थे। तो वहीं इसी कड़ी में अगर बात करें तो इस बार बिना किसी पद पे रहते हुए भी चौधरी रणजीत सिंह जो है वो लोगों के बीच जो है वो, जो लोग घग्गर नदी के तट पे जो है वो रखवाली कर रहे हैं, उनके बीच जा कर के जो है वो उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याएं जो है वो जान रहे हैं। अब ऐसे में इसी कड़ी में ओटू हेड पे चौधरी रणजीत सिंह जो है वो पहुंचे हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे चौधरी रणजीत सिंह जिसे कि आखिर क्या कुछ स्थिति जो है वो बता रहे हैं। और फिलहाल आपको बता दें कि घग्गर नदी जो है वो पनियारी गाँव से भी जो है वो टूट चुकी है, और उससे भी काफ़ी जो है वो नुकसान खेतों के अंदर, फसलों के अंदर हो चुका है। और उनके साथ अगर बात करें तो रानिया विधानसभा क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ता उनके, और साथ में अगर बात करें तो चौधरी गगनदीप सिंह चौटाला जो है वो यहाँ पे उनके साथ विजिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बनी गांव से सरपंच राम सिंह सहारण जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिएगा अभी चौधरी रणजीत सिंह क्या कुछ कहते हैं जानते हैं। देखो जी, ये सब परमात्मा की मर्जी पे, अगर बारिश नहीं आए तो निकल गया था आज का दिन जी। अब पानी पीछे से तो बढ़ ही रहा है। अभी जो गुलाचिका पे है 50 से क्रॉस कर रहा है। कल अगर पटियाला कह रहे हैं उधर नहीं टूटता तो यहाँ पानी काफ़ी खतरा था, पर रात की रात निकलने से थोड़ा लोगों को रिलीफ तो मिल रहा है। पर अभी अगर बरसात होती है तो फिर, क्योंकि पानी अब ना तो ज़मीन सोचरी ना खड्डे भरे, अब तो पानी जो है एज इट इज चल के आ रहा है। तो मैं समझता हूँ डर तो बना रहा है, पर गवर्नमेंट देखो रख रही है मुस्तैदी से, ठीक होना चाहिए। तो सर, खेरेका से लेकर के ओटू तक आप पहुँचे हैं, जो चामल है जहाँ पे पिछली बार 2023 में आप लगातार वहाँ पे खड़े रह करके वो बांध को बांधने का काम किया था जी, तो उसकी अब क्या हालत है, क्या स्थिति है उस बांध की? देखो सभी जगह खतरे में तो है मामला। कभी भी अगर 2 इंच पानी बढ़ जाए तो डर तो है। अगर अब बरसात जैसे आके पीछे हम देख रहे थे, बरसात हो रही है, बरसात होने में काम तो 15% पे आ जाता है। जो 100 की स्पीड से चलता है वो 15 पे हो जाता है, और नई मिट्टी फिसल भी जल्दी जाती है। तो डिपेंड करेगा, बरसात नहीं हो तो मामला निकल जाएगा जी। आज फिर से बरसात हो रही है। अब हमारे यहाँ सरसा में बड़ी तेज़ थी, अभी चावल वेर यहाँ भी जोड़ने वाली बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी। ये यहाँ नहीं हो रही, वही यहाँ कम हमें देखा कि नहीं है बारिश। तो अब नेचर पे सारा परमात्मा के हाथ है। पंजाब में देखो क्या हालत हो रही है, पाकिस्तान में क्या हालत है। तो हमारे अभी तक तो बचा हुआ है, पर हम एकदम हैं खतरे पे। कई जगह तो सब बांध टूटने से फसलें जो है वो खराब हो चुकी हैं। हाँ, अभी यहाँ वन सुधार के पास अंदर की साइड में टूट गया। अभी मैं आया था, वहाँ टूट गया था, पानी चला गया, पर फसलें डूब रही है जी। अभी पनियारी में भी टूट गया। पनियारी में टूट गया। हाँ, तो सरकार को क्या चाहिए, क्या मांग करेंगे तो सब आप किसानों के लिए? तो किसानों को देना चाहिए, फुली कंपनसेट करना चाहिए। पूरी पकी हुई फसल सब कुछ स्प्रे सब कुछ कर लिया, फसल तो 15 दिन बाद लेनी थी लोगों ने, और नुकसान तो पूरा ही है। तो जिम्मेदार को मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जितना है उतना कम से कम 30-40 हज़ार रुपया पर एकड़ देना चाहिए। तो सब अभी है कि इमीडिएट तो गिरदावरी के ऑर्डर करें। पानी जहाँ आ गया वो तो ख़त्म है फसलें। जहाँ धान के ऊपर नरमर, ये आपका जो बाजरा है या गुवार है, ये तो बिल्कुल ही ख़त्म है। टिंडे ही ख़त्म हो गई। कभी इतनी बारिश हुई नहीं आज तक। तो सब आगे भी अब दौरा जारी रखेंगे आगे तक? हाँ, जा रहा हूँ जी। अभी आगे बनी तक लास्ट जो है हमारा राजस्थान बॉर्डर तक जा रहा हूँ। देख रहे हैं, चलो हमारा है कि चलो लोगों में थोड़ा हौसला देते हैं, कोई चीज़ ज़रूर के उसे अवेलेबल करवा दें। पर डिपेंड तो सारा
परमात्मा की मर्जी अब पे। लोगों के द्वारा क्या डिमांड की जा रही है आप? भाई यही है, लोग कह रहे हैं जी जेसीबी मशीनों हमें मौके पे बस ये हो, बाकी तो लोग अपने ट्रैक्टर टूक्टर लेके लोग ही बचा रहे हैं जी। सही मैंने में तो गांव के लोग ही अपनी मशीनें, सरकार ने कह दिया अभी किराए ले लो, हम किराए दे देंगे, कर तो पब्लिक ही रही है। आपसे भी कोई डिमांड की है तो सब लोगों ने, और आपने कोई? बस यही कि जो ऑफिसर को मैंने डीसी साहब से कहा ये जगह उन्हें चाहिए थी, जेसीबी भेज दी गई, उन्हें मिल जाती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन तो सभी का ही है, सरकार तो सबकी होती है। सरपंच साहब, क्या स्थिति है बनी में? क्योंकि लगातार जो है वो चर्चा ये चल रही है कि अगर इस बार ओटू से आगे अगर बांध टूट जाता है राइट साइड में तो बनी सबसे पहले डूबेगा, तो बनी की तरफ जो है बांध की क्या कुछ स्थिति है? अभी बनी का जो 1.5-2 फुट का बांध अभी बचा हुआ है जी। गांव के लोग लगे हुए हैं और जिस तरह से चौधरी साहब हौसला अफजाई कर रहे हैं, चौधरी साहब की जितनी भी टीम है वो पूरे बनी ही क्यों जी पूरे रानिया हल्के में एक्टिव है। जहाँ भी जिस किसी को कोई ज़रूरत होती है तो चौधरी साहब की टीम वहाँ पर पहुँचती है। चौधरी साहब भी खुद पहुँच रहे हैं और हर जगह पर जो भी लोगों की जायज़ मांग है, कोई जेसीबी की है या ट्रैक्टर ट्राली की है और है, वो सब पूरी कर रहे हैं जी। तो अभी 1.5-2 फुट आप बता रहे हैं कि बचा हुआ है, ऊपर से बरसात आ रही है, बांध वैसे भी कच्चे हो चुके हैं, यानी कि पानी उनमें भर चुका है, तो ऐसे में कहीं खतरा अब महसूस नहीं हो रहा बने गाँव को? देखिए जी, खतरा तो महसूस हो रहा है, लेकिन हमारी जो युवा टीम है, हमारे गांव की जो उम्मीद क्लब की टीम है वो भी लगी हुई है, गांव के जो अन्य लोग हैं वो भी लगे हुए हैं, आस पड़ोस के लोग हैं वो भी लगे हुए हैं। वैसे खतरा जरूर है पर अभी तक कंट्रोल में है जी। गांव के लोग पलायन करने की सोच रहे हैं या फिर अभी भी डटे हुए हैं कि उम्मीद है उनको कि नहीं टूटेगी? नहीं, अभी तक जो हमारा एक एरिया है जी जिसको हम पंचकुला मोहल्ला बोल देते हैं, उसके कोई 10-15 घर हैं जो वो वहाँ पे पानी जो बारिश का पानी है वो भी चला जाता है, गांव का पानी चला जाता है, तो वहाँ से वो लोग तो हटे हैं, बाकी जो लोग हैं वो डटे हुए हैं, हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। ठीक, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि चौधरी रणजीत सिंह लगातार जो है वो घग्गर नदी के तटबंधों का दौरा करते हुए दिखाई दिए हैं। इसी बीच अगर बात करें तो बनी से पूर्व सरपंच राम सिंह सारण भी उनके साथ थे, तो सोचा कि क्यों ना बनी की स्थिति जो है वो उनसे जान ली जाए कि आखिर क्या कुछ हालात हैं। तो ऐसे में अगर बात करें तो चौधरी रणजीत सिंह के साथ लगातार तटबंधों का दौरा कर रहे हैं, तो उनके साफ तौर पर कहना है कि सरकार को जो है वो हर संभव किसानों की मदद करनी चाहिए जिनके मकान जो है वो, जिनके खेत पानी के अंदर डूबे हैं। और इसके साथ अगर बात करें तो बनी गांव में जो है वो की ओर जाने वाली घग्गर नदी है वो 1.5 से 2 फीट का ही फासला जो है वो रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं खतरा जो है वो बनी गांव पे मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है।